हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 18। ठीक है, कौन सा 18 है। और मॉर्निंग में आपके एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए थे सीबीटी बना वो सारे कराए जा रहे हैं और शाम को जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है, आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम जो है उनमें पूछे जाएंगे ये प्रश्न। ठीक है, तो चलते हैं। और कल आपके जो आप बोल रहे थे कि वो प्रैक्टिस सेट आपका जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से यानी रेलगाड़ी से रिलेटेड वो 3rd चैप्टर कल अपलोड कर दी जाएगी वीडियो। ठीक है, आपके कहने से बन गया, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर लाइक नहीं करते कुछ भी। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई है कूलाम। क्या है? कूलाम है। नेक्स्ट आपका कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है N2O और H2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और जल। नेक्स्ट है आपका वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। और अगर अवतल दर्पण ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो परवलयाकार हो जाएगा, जिसे बोलते हैं पैराबोलिक। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक भी आंसर राइट हो जाएगा, यानी परवलयाकार। ठीक है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? स्थान और समय के संबंध को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? बोरोन न तो अधातु के रूप में कार्य करता है और न ही धातु के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूम के टेम्परेचर पर पिघलने वाली धातु और अधातु, धातु पूछे तो पारा, अधातु पूछा तो ब्रोमीन हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम कि कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग अनुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट आपका मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत यानी लीवर जिसे जिगर बोलते हैं यानी लीवर, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट आपका कि स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका निम्न में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलेन कायमा। क्या हो जाएगा? कोलेन कायमा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भौतिकविद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? तो आर्किमिडीज। किस भौतिकविद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी एक सतही घटना है? तो वाष्पीकरण आपकी सतही घटना है। नेक्स्ट आपका अपच यानी अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। तो खाना नहीं पचता उसके लिए, इलाज के लिए यानी अपच के लिए एंटासिड की दवा का यूज़ किया जाता है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति। नेक्स्ट है आपका सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया से में उत्पन्न गैस कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो बाइनरी विखंडन प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका हीरे के कारण परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 0। हीरे के कारण परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 0। नेक्स्ट है आपका कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह के अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट आपका युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? अंडे के साथ शुक्राणु में एक संलयन। ठीक है, अंडे के साथ शुक्राणु में एक संलयन के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट आपका शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। ठीक है, इसकी क्रिया के साथ नीला या लाल लिटमस पेपर जो होता है वो अपना कलर नहीं चेंज करता है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, यानी बढ़ती क्रमांक के अनुसार
ये आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट है आपका विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? एमीटर प्रयोग किया जाता है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए। कौन सा? अमीटर। नेक्स्ट है पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑक्सिन। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। किस हार्मोन की वजह से? ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है आपका गुणसूत्र में क्रोमेटेटिस क्या होता है? गुणसूत्रों में क्रोमेटेटिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमीटर होता है। ठीक है, गुणसूत्र में क्रोमेटेटिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमीटर। नेक्स्ट आपका यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ठीक है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? निर्वात से नहीं गुजर सकती है। और सबसे अधिक किससे गुजरती है? सॉलिड यानी ठोस से, स्टील से। कार्बन C12 के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 6.02 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट है आपका किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 क्या हो जाएगा? CaOCl2 हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है आपकी हॉर्स पावर। ठीक है, कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर, 746 वाट के बराबर। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा यानी एनर्जी। किसी कार्य करते हैं तो एनर्जी लगती है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडक यानी कार्पेल। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या? कार्पेल यानी अंडक कहा जाता है। बल के समीकरण में F बराबर होता है, ठीक है, मास इंटू एसिलेशन यानी मास इंटू त्वरण के यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होता है, मास इंटू एसिलेशन। नेक्स्ट आपका कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कॉक का किया जाता है। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कॉक का। नेक्स्ट है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इथाइन। क्या? इथाइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इथाइन। नेक्स्ट है रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचड़े का परिवहन करता है? प्लाज्मा। रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचड़े का परिवहन करता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट है आपका पानी से भरे गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कोई भी जो वस्तु है वो अपने आकार से बढ़ चढ़ के दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी तो वो हमेशा अपवर्तन उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका किसी वस्तु यानी जैसे ग्लास में पड़ी पेन का मुड़ा हुआ दिखाई देना या सतह से ऊपर दिखाई देना तो अपवर्तन। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाले लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते हैं, जब ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसमें से लाल भूरे रंग की जो गैस निकलती है उसका नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, कहलाता है गर्भनाल या प्लेसेंटा। क्या बोल रहा है? प्लेसेंटा। जब माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसको जो पोषण मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, उसके आदान प्रदान को प्लेसेंटा बोलते हैं। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। नेक्स्ट आपका उच्च तापमान को किससे मेज़र किया जाता है? आपके अल्टीमीटर से। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है दूरी। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? दूरी को, पहिए की दूरियों को मापा जाता है कितने तक की। प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? मूत्राशय। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है, तो नीली लौ उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होती है। ठीक है, इतने ही प्रश्न थे। ठीक है, आगे प्रश्न नहीं है। ठीक है, और मॉर्निंग में जो NTPC से रिलेटेड वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है, तो आप सभी लाइव देखा कीजिए और आंसर दिया कीजिए। ठीक है, और ये पर डे 8 PM पर अपलोड किया जाएगी रेगुलर। और कल आपके दोपहर में आपकी जो है रेलवे और रेलगाड़ी संबंधित वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।